लेकिन वास्तव में सच्ची पूजा, सच्चा धर्म, जिससे हमारा आपका लोक बने, हमारा आपका परलोक बने, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। आज आप अपने गांव में, समाज में देख रहे हो, ज़्यादातर लोग मांसाहारी हो चुके हैं। पशु पक्षियों की हिंसा, हत्या करना, पशु पक्षी जानवर की सड़ी गली मुर्दा मांस खाना, और उसके बाद मंदिर में जाना, देवालय शिवालय पूजा पाठ करना, वास्तव में ये सच्चा धर्म नहीं होता। जहाँ हिंसा और हत्या होती है, इसको भगवान के दरबार में पाप माना गया। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण सब इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि अगर आपने पशु पक्षी को मारना शुरू कर दिया, आप मांसाहारी भोजन करते हैं, तो आपकी पूजा पाठ, आपकी कोई भी भजन भक्ति, चाहे आप उसके लिए कितनों रुपए पैसे खर्च करो, भगवान के दरबार में मंजूर नहीं हो सकती। बल्कि आप धर्म के नाम पर अधर्म, पुण्य के नाम पर आप पाप कर रहे हो। और ज़्यादातर हिंदू लोग आज देखो मांसाहारी धर्म को ही सपोर्ट करते। जैसे आपका एक गांव है, आप अपने गांव ही छोड़ दो, जितने भी हिंदुओं के गांव हैं, हर गांव में जा कर के जब लिस्ट बनाओगे, सूची बनाओगे, तो मांसाहारी हिंदू ज़्यादा, शाकाहारी हिंदू। जय गुरुदेव मिशन की तरफ से शाकाहारी धर्म का प्रचार हो रहा, और आपके छपरा जिले में, बिहार में मांसाहारी हिंदू बढ़ते जा रहे हैं, शाकाहारी कम होते जा रहे हैं। आप रामायण पढ़ते हो, रामलीला मनाते हो। राम ने रावण को क्यों मारा? राम भी पुजारी थे, राम भी भक्ति, रावण भी भक्ति करते थे। रामायण में लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंची पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। उत्तम कुल माने ब्राह्मण कुल। हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ जाति, सबसे उत्तम कुल और वंश ब्राह्मणों को माना जाता। इतने उत्तम कुल वंश में रावण का जन्म हुआ। ब्राह्मण जात के 4 वेदों के ज्ञानी भी थे, पूजा पाठ भजन भक्ति वो भी करते थे। लेकिन रावण मांसाहारी हो गए, और उनकी सारी लंका में प्रजा भी मांसाहारी। अब जैसा राजा होगा वैसी प्रजा हो जाएगी। भगवान राम ने इसी का विरोध किया। रावण को इसीलिए मारा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी। राम रावण की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था। राम क्षत्रिय थे, रावण ब्राह्मण थे, लेकिन राम ने रावण को मारा। और आज तक आप दशहरा में रावण का पुतला जलाते हो, जबकि आपसे ज़्यादा पूजा रावण करते थे। लेकिन गलती क्या किया? मांस खाने लगे, शराब पीने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सगे मामा कंस को क्यों मारा? आप पढ़ते हो ना, अपने सगे मामा कंस को मार दिया। भगवान श्री कृष्ण का धर्म शाकाहारी,
और सगे मामा कंस का धर्म मांसाहारी। मामा कंस मांस भी खाते थे, शराब भी पीते थे, पूजा पाठ वो भी करते थे। इसी तरह 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म मांसाहारी। कौरव मारे गए, पांडव जीत गए। जब भी ऐसी स्थिति आएगी, मांसाहारियों के लिए खतरे की घंटी होती। इसलिए कितनों आप पूजा पाठ धर्म कर्म करो, आप पानी में खड़े होकर पूजा करते हो कौन मैया? छठी मैया की। अब कितनों पानी में पूजा करो, जाके फिर मछली खाते हो। पूजा का विरोध नहीं है, आप मंदिर में जाओ, गंगा जमुना तीर्थ मूरत सब करो, दशहरा मनाओ, दिवाली मनाओ, लेकिन जय गुरुदेव मिशन आपको समझा रहा कि पशु पक्षियों की हिंसा बंद करो, मांस का खाना बंद करो, शराब का पीना बंद करो, तभी जीवन में घर परिवार में सुख शांति आएगी। आपके अंदर अच्छे विचार का जन्म होगा। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग। गांव में लोग कहते जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। आपका भोजन गंदा होगा, आपका ब्लड और खून गंदा बनेगा, और जब ब्लड और खून गंदा बनेगा तो आपका मन बुद्धि गंदी हो जाएगी। जिसका मन और बुद्धि गंदा हो गया वो कभी अच्छा सोच नहीं सकता, बिल्कुल जानवर बुद्धि, पशु बुद्धि हो जाएगी। और जब आदमी की जानवर बुद्धि, पशु बुद्धि हो जाती तो जैसे जानवर माँ, बहन, बेटी, चाची, भतीजी नहीं पहचानता, इसी तरह आदमी अपना सील खत्म कर देता, उसका आचरण और चरित्र नष्ट हो जाता, उसकी आंखों में लाज हरम सया खत्म हो जाती। फिर मामा भांजी को नहीं पहचानता, चाचा भतीजी नहीं पहचानता, बाप बेटी नहीं पहचान पाता, भाई सगी बहन नहीं पहचान पाता। कितनों आप अंग्रेजी पढ़ो, कितनों साइंस और विज्ञान पढ़ो, कितनों इंटेलेक्चुअल बनो, बीए एमए पास करो, डिग्री ले लो, लेकिन अगर आपका खान पान अशुद्ध रहेगा, इंजीनियर बनकर भी गलती करोगे, छपरा के सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन बहुत बड़ी गलती आप कर सकते हो, आपकी बुद्धि सही नहीं रहेगी। ये पढ़ाई लिखाई तो भौतिक विद्या है। अध्यात्म बात, मछली अंडा खा करके कोई इंजीनियर बन सकता, मछली अंडा खा करके कोई डॉक्टर बन सकता, मछली अंडा खाने वाले भी मास्टर, प्रोफेसर, जज, बैरिस्टर बन सकते, लेकिन मछली अंडा खाने वाले भगवान का भजन नहीं कर सकते। और मानव जीवन आपको भगवान का भजन भी तो करना है। इंजीनियर डॉक्टर बनोगे, शरीर की रक्षा होगी, बढ़िया नौकरी मिलेगी, 1-2 लाख तनख्वाह मिलेगी, आपका घर बढ़िया बनेगा, कोठी बन जाएगी, बढ़िया कपड़े पहनोगे, बढ़िया भोजन करोगे, 10-20 लाख की कार में चलोगे, पैसा आ जाएगा, लेकिन आत्मा का कल्याण तो इससे होगा नहीं। ये नहीं कि आप कार में चलने लगोगे तो आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। आप बहुत बड़ी 1 करोड़ की कोठी बना लोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप बढ़िया 10,000 की साड़ी पहनोगे, दिन में 4 बार तो मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं। मुक्ति तो मिलती है मन की को निर्मल करने पर। रामायण में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जितना आपके विचार शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, जितना आपका मन निर्मल और पवित्र होता जाएगा, उतना ही आपको स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, आध्यात्मिक साधना, कसरत, अभ्यास कर सकते हो। और आप मनुष्य हो, मान लो जानवर, मनुष्य के अलावा जितने आप जन्म जोनी देख रहे हो, उनको भगवान ने केवल एक जिम्मेदारी दिया है, पेट भरो, बच्चे पैदा करो, मर जाओ।
गाय है, बैल है, कुत्ता है, बिल्ला है, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको कोई भजन भक्ति नहीं करना, उनको अपना पेट पालना है। बच्चा बच्ची वो भी पैदा करते हैं, अपने बच्चों से लाड़ दुलार प्यार वो भी करते हैं और बाद में खाते सोते मर जाते हैं। लेकिन भगवान ने मनुष्य को बनाया तो आपको दो जिम्मेदारी दिया है। एक तो शरीर की रक्षा करो आप, इस शरीर की रक्षा आपको जाड़ा गर्मी बरसात से बचाना है। रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम आपको करना है। बेटा बेटी आप पैदा करते तो उनकी भी रक्षा करनी है, उनके दवाई का, पढ़ाई का, शादी ब्याह, खिलाना पिलाना जिलाना, ये भी ड्यूटी। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी मनुष्य की है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इसलिए आपको भगवान ने दो ड्यूटी, दो जिम्मेदारी दिया। अब आप केवल शरीर के चक्कर में पड़े हो और शरीर एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा। जिस शरीर को बचाना चाह रहे हो, सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। मिट्टी मिट्टी में मिल करके मिट्टी बन जाएगा। एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। राजा चले गए, रानियां चली गई, बादशाह चले गए, उनकी बेगमें चली गई, आलिम फाजिल चले गए, ज्ञानी विज्ञानी चले गए, राजे महाराजे रजवाड़े जमींदार चले गए। जमीन जायदाद तो सब यहीं पड़ी है। वो लोग भी कहते थे भाई ये खेत हमारा है, ये गेहूं का खेत हमारा है, गन्ने का खेत हमारा, ये कोठी हमारी है, जमीन हमारा है, बगीचा हमारा, हमारा हमारा करते करते वो लोग चले गए। गन्ने का खेत यहीं पड़ा है, गेहूं का खेत यहीं है, चना मटर का खेत यहीं पड़ा, कोठी हवेली जमीन बगीचा यहीं पड़ा। अब उसी को आप चिल्ला रहे हो कि हमारा है, हमारा है, हमारा। 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे, तब आपके नाती पोता चिल्लाएंगे कि हमारा है, हमारा है। ऐसे हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने छपरा में जन्म लिया और अनगिनत पीढ़ियां संसार को छोड़कर चली गई। ना घर तेरा ना घर मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा। आप थोड़े दिन के लिए आए हो, इस संसार में कुछ भी आपका नहीं है। जो लिया यहीं से लिया। जिस दिन माँ के गर्भ से आपका जन्म हुआ, आप खाली हाथ आए, कुछ लेकर आए थे? जमीन जायदाद, घर मकान, बेटा बेटी, नाती पोता, रिश्तेदार नातेदार, दोस्त मित्र, रुपया पैसा, जो भी यहीं मिला। और जिस दिन जाने लगोगे गठरी बात कर ले जाओगे, 2-4 किलो सोना चांदी लाद कर ले जाओगे, सब बक्सा में रह जाएगा। और उसी के लिए बहू में झगड़ा होगा, और 2-4 बहू तो झगड़ा करेगी, आप बुढ़िया तो मर जाएगी। और जो आपका सोना चांदी का गहना है, बहू में झगड़ा होगा, भाई बुढ़िया हमको दिया, वो कहेगी हमको दिया। लेकिन बुढ़िया तो अकेले चली गई, कुछ लेकर गई? खाली हाथ संसार से चले गए। और आपके जाने के बाद लोग थोड़ा रोएंगे, गाएंगे, 10 दिन तक, फिर 10वां मनाएंगे, 13 दिन में ब्रह्म हो 13 ही मनाएंगे। और पूरे गांव जवार में रिश्तेदारों को एक नोटिस और सूचना लिखकर भेज दी जाएगी। क्या सूचना दी जाएगी? कि मेरे पूजनी दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? नरकवास। कोई नरकवास लिखता है? मेरे पूजनी दादाजी का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। मेरी दादी जी का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। माता जी मर गई, क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। पिताजी मर गए, क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। पूरे छपरा जिले का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया।
पूरे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया, सबका स्वर्ग हो गया, कोई नरक गया ही नहीं। आज तक पूरे छपरा जिला में किसी ने ये चिट्ठी नहीं लिखा कि मेरे दादा का तो नरकवास हो गया, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तेरही में चिट्ठी लिख दिया, इनका भी क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पी पी कर मर गए, उनकी भी तेरही में चिट्ठी लिख दिया, इनका भी स्वर्गवास हो गया। दादा सारी जिंदगी चोरी, कत्ल, छिनैती, डकैती करते करते मर गए, उनकी भी जब तेरही मनाई जाती लिख दे तो क्या हो गया? तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा, नरक में कौन जाएगा? लेकिन भगवान ने स्वर्ग और नरक बनाया। अच्छे काम करने वाले स्वर्ग गए, बुरे काम करने वाले नरक जाएंगे। ये परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का नियम है। लेकिन हम लोग सबको यहाँ से स्वर्ग का ही पट्टा कर देते हैं। क्या यह अधिकार हमारे आपके बस का है? आपके चिट्ठी लिखने से, तेरही मना देने से, 1,00,000-2 लाख रुपया खर्च के गांव वालों को लड्डू पूरी खिला के तेरही मना दिया, और आप कहते हो कि दादा का स्वर्गवास हो गया? ऐसा तब तो रामायण गीता झूठी हो जाएगी। स्वर्गवास, मोक्ष और मुक्ति, जन्म और मरण इतना आसान होता तो चित्तौड़ की महारानी मीरा को अपना राजपाट छोड़ करके जंगल में क्यों भटकना पड़ता? बड़े बड़े राजाओं के राजकुमार अपनी राजधानी को छोड़कर फकीर बन गए। तमाम ऋषि मुनियों का इतिहास पढ़ते हो, स्वर्ग और वैकुंठ को पाने के लिए, मोक्ष और मुक्ति के खातिर, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए उन लोगों ने जंगलों में 1000 बरस तपस्या किया, अपनी हड्डी को गला डाला, कितना भूख प्यास बर्दाश्त किया, तब भी माया ने उनका पिंड नहीं छोड़ा। मोक्ष और मुक्ति की सबसे बड़ी बाधा माया है। माया महाठगनी हम जानी। जब तक माया का तिरस्कार नहीं करोगे, माया का त्याग नहीं करोगे, जैसे गाय खूंटे में बंधी है, जब तक बंधन न टूट जाए गाय को फ्रीडम, आज़ादी नहीं मिल सकती। अगर गाय भागना चाहे लेकिन रस्सी मोटी है, खूंटा बंधा है, तो कहाँ जाएगी भागकर? लेकिन अगर रस्सी टूट गई, खूंटा टूट गया, तो गाय आसानी से भाग सकती, मुक्त होकर के निकल सकती। इसी तरह से माया ने हमको, आपको संसार में जकड़ कर बांध लिया। इतने बंधन में आप फंस चुके हो कि मरते दम तक ये बंधन टूटता नहीं है। मरते समय भी संसार के सामान और पदार्थ याद आते, देवी देवता, ईश्वर, भगवान, गुरु, सदगुरु की याद नहीं। हाय मेरी बीवी, जीव मर रहा है, उस समय रोता है, हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी जमीन, हाय मेरा बगीचा, हाय मेरी कोठी, हाय मेरी हवेली। और अगर ये आशा रह गई, जिंदा रह गई, मन न मरी, माया न मरी, मर जाए शरीर, शरीर के मरने से मुक्ति नहीं मिलती।